अदृश्य जगत में संव्याप्त दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम परिवर्तन के महान क्षण। वर्तमान समय की परिस्थितियों के निरीक्षण परीक्षण से प्रतीत होता है कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग की विद्वत्ता ने आधिपत्य जमा लिया है। दोनों ही रास्ते अनुपयुक्त दिखने पर प्रश्न यह उठता है कि इनके अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? आस्तिकता और नास्तिकता के, श्रेष्ठता और निकृष्टता के बीच क्या कोई मध्य मार्ग भी है? इन प्रश्नों का एक ही हल उभरता है, भौतिक विज्ञान और आध्यात्म तत्वज्ञान का समन्वय। परंतु यह समन्वय किस प्रकार किया जाए? सत्य और तथ्य को किस प्रकार जाना परखा जाए? इन प्रश्नों का समाधान देने के लिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने उस पुरातन आध्यात्म को खोज निकालने के लिए अपने चिंतन, समय, श्रम एवं पुरुषार्थ को मात्र एक केंद्र पर केंद्रित किया है कि यदि पुरातन काल का सतयुगी आध्यात्म सत्य है, यदि ऋषियों की उपलब्धियां सत्य है, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और उसके प्रयोग से रिद्धि सिद्धि जैसे परिणामों का हस्तगत कर सकना क्यों कर संभव हुआ होगा। लेखक के अपने जीवन प्रयोग से मिले निष्कर्षों और भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद के समन्वय के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के अनायास परिवर्तन के महान क्षणों की विस्तृत जानकारी हेतु प्रस्तुत है एक 32 पृष्ठों की लघु पुस्तक। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। जब विश्व को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को ललायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। यह संसार, विश्व ब्रह्मांड, जड़ और चेतन दोनों के ही सम्मिश्रित बना है। अध्ययन, अनुभव, प्रयोग और विशेषज्ञों की पूछताछ से पता चला है कि आत्मिकी का प्रथम पक्ष है साधक का परिष्कृत व्यक्तित्व और दूसरा पक्ष है साधना उपासना स्तर का उपक्रम। अध्यात्म को अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रयोजन में प्रवेश करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टता से संपन्न हो। उपासना प्रक्रम में श्रद्धा विश्वास की शक्ति ही प्रधान है। न अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। पुस्तक के प्रमुख बिंदु। विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच में हमें सुखी बनाया है? नीति रहित भौतिकवाद से उपजी दुर्गति, भौतिकवाद की उलट बांसिया, असमंजस की स्थिति और समाधान, लेखक का निजी अनुभव, त्रिधा भक्ति एवं अद्भुत शक्ति, सच्चे आध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति, भक्ति से जुड़ी शक्ति।